जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी को लोगों को मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। तो आज भी दिन जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी उन लोगों को पता है कि आज का दिन कितना बेहतरीन रहा है। और दूसरी मज़े की बात यह है, जो लोग मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं उनको तो आज असीम परमानंद की प्राप्ति हुई है। और मैंने जिन लोगों ने वीडियो देखी थी मैंने उन्हें बोला था कि आज जो दिन बनेगा वो 0 to हीरो वाला बन सकता है। आओ एक मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं। एक शॉर्ट्स है, जिन लोगों ने देखा है देख लो। और ये मैंने शुरुआत किया था, करीब बोला था ना आज दिन 0 से हीरो बनने का है। सिर्फ 7,000 रुपये कैपिटल यूज़ करके ये अभी तो ये सिर्फ 7,000 कैपिटल यूज़ की थी और उसमें 10,000 रुपये बन तो और भी सकते थे, लेकिन क्योंकि मैं ये ट्रेड दिखाना चाह रहा था लोगों को, तो जो भी लोग मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हुए थे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उतना ही लिया जितना यहाँ पे ट्रेड किया और सामने लास्ट में दिखाया भी। मैंने सबसे पहले ये देखो 9:13 है जहाँ पे मैं लोगों को बोलता हूँ, और 9:14 में मैंने एक रेंज बताई जिसमें 17,525 से लेकर 595 तक का कोई ट्रेड नहीं है, नो ट्रेड जोन है। उसके बाद आप देखिए 9:31 पे मैं एक ट्रेड देता हूँ 139 पे 39,800 की पुट है, और इसको मैंने बोला कि बाय करो और स्टॉप लॉस 100 का है, टारगेट जितना होल्ड कर पाओ। जब मैं ये बोलता हूँ जितना होल्ड कर पाओ, तो एक देखो एक रूल बता देता हूँ जीवन में आपका। कभी भी मतलब आप अगर ट्रेड कर रहे हो और आप मान लो आपकी जो स्क्रिप्ट कोई भी आपने ली, मान लो वो 139 की ही मान लेता हूँ मैं, 139 की ये स्क्रिप्ट है, 139 की स्क्रिप्ट पे आपने पोजीशन बनाई। जैसे ही ये मान लो 150 गया तुरंत, या 180 चला गया, अब आपको करना क्या है कि जब आप ये 180 चला गया तो 180 का 10% जाके अगर लौट आए ना, 180 के 10% क्या हुआ, 18 जैसे ही इसमें से घट जाए तो जहाँ पे भी वो घटे वहाँ पे आप पहले पोजीशन बुक कर लोगे। आपको ज़िंदगी में कभी भी लॉस नहीं होने वाला है। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है कि मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि मतलब मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ मार्केट में और मज़ा नहीं आ रहा है, मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ, तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप जो भी पोजीशन लेके बैठे हो वो एक झटके में चलती चली जाए। जब तक जैसे मान लो आपने पोजीशन बुक पी खरीदी तो क्या होगा, रेड कैंडल बननी चाहिए। जब तक रेड कैंडल बनती क्लोज होती चली जाए 5-5 मिनट की, 5 मिनट लगा के रखो टाइम फ्रेम, जैसे ही वो क्लोज हो तुरंत अपनी पोजीशन आप क्लोज कर दो, जो भी हो। तब उसमें ये देख के नहीं मारना है टर्मिनल पे भी कि अभी 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा, वो नहीं देखना है। सामने से जो मार्केट पे मिल रहा है वो मार दो उसमें। क्योंकि कई बार मैंने जीवन में अपने देखा है कि जब मैं ये प्राइस भर के और मैं लगाता हूँ ट्रेड, ऑर्डर लिमिट ऑर्डर करके, कई बार आधा पैसा मतलब 50 पैसा, ये मान लो 50 पैसे से वो ऑर्डर को छोड़ के चला जाता है, और उस समय उसके बाद वो एकदम से 20 रुपए नीचे दिखता है, इतना रिग्रेट होता है उस समय। तो इसलिए बेहतर ये है कि मार्केट पे आप मार दो उसको, ठीक है। तो ये मैंने बोला जितना होल्ड कर पाओ उतना। और फिर ये इधर फन शुरू हो गया एकदम तुरंत, 178 गया तुरंत। फर्स्ट टारगेट मैंने बोला जरूर है यहाँ पे 940 पे, लेकिन ये 185 गया। और ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वीडियो में जो बोला था कि 0 से हीरो बनेगा, ठीक है। ये 219, 945 पे 219। अब ये देखो आप ट्रेड कितने बजे स्टार्ट हुई है हमारी, 9:32 पे ट्रेड स्टार्ट होती है, और ये जाके 9:48 पे, 9:32, 9:48, यानी कि 5-5 मिनट की 3 कैंडल भी पूरी नहीं हुई, 3 ही हुई, मतलब लगभग 3 कैंडल में आपको 139 वाली स्क्रिप्ट जो थी वो 290 नहीं, इनफैक्ट इसने तुरंत ही मारा था, 304 के आसपास कुछ मारा था। उसके बाद ये सोचो 9:48 पे मैं बुक कर लेता हूँ, और 9:48 क्या, उससे थोड़ा और पहले ही मैं बुक कर लेता हूँ। और बुक करने के बाद में ये देखो यहाँ पे तुरंत जब ये कैंडल बनी बैंक निफ्टी का, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, देखो जैसे ही ये कैंडल बैंक निफ्टी में ये वाली जैसे ही बनी, 9:45 पे ये कैंडल बनी है। अब आप ये ट्रेड देखो,
9:52 पे क्या, ये एनालाइज तो मैंने 9:48 पे ही कर लिया, लेकिन 9:52 कॉपी करके पेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने बोला ट्रेड रिवर्स हो गई वहां से ट्रेड। और ये उसके बाद इसने जलवा जो दिखाया है ना, वो ये 300 के ऊपर मारा है उसी बार में इसने। मैंने यहाँ पे क्लियरली, अब आप सोचो 52 पे आपने एंट्री ली, 5 मिनट में 9:57 पे आपको 93 रुपए की चीज अगर 224 में मिल रही है तो क्या करोगे? इससे ज्यादा और क्या चाहते हो मार्केट से, मुझे ये बताओ। पूरे दिन भर कुछ नहीं करना था, हमने यहाँ पे 958, सोचो हमारी ट्रेड शुरू हुई 938 से, और 938 से 958 पे हमारा टर्मिनल क्लोज हो गया। मैंने कहा बुक फुल एंड क्लोज द डे। कितना मुश्किल है ट्रेड करना। 20 मिनट में आपने जो कैपिटल यूज की, 7,000 कैपिटल मैंने यूज की, और वो करीब 10,500 रुपए मुझे मिल गए। तो कितनी दिक्कत हुई इसमें। और ये देखो, यही जो ट्रेड थे, यही ट्रेड है जो मैंने डाले, और मैंने यहाँ पे पीएनआर नहीं दिखाया इस वजह से, लेकिन यही ट्रेड जो मैंने दिए, देखो मैंने यही बुक किए हैं, यही सारे के सारे ट्रेड पोजीशन देख रहे हैं आपको, यही है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मैं ये इसका अपने टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन जिन लोगों की इच्छा हो, मैं यहाँ पर कभी कभार ट्रेड देता रहता हूँ, और अच्छे ट्रेड होते हैं, जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ वो देता हूँ, बाकी मैं यहाँ पे अपनी वीडियो वगैरह डालता रहता हूँ। तो जिनकी इच्छा हो वो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप चाहो तो ज्वाइन करके एक अच्छी ट्रेड जो मैं एनालाइज करता हूँ। कई बार ये होता है जैसे मार्केट खुला, अब मुझे ट्रेड कुछ और समझ में आ रही है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं वीडियो पे तो वापस नहीं उसे चेंज कर सकता, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि वहाँ पे जाके एक ट्रेड देने की कोशिश करता हूँ। और उससे ये है कि अगर आप स्टॉप लॉस अगर फॉलो करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपने एक वीक भी अगर फॉलो किया, तो मैं ये गारंटी ले सकता हूँ 3 दिन, अगर 2 दिन अगर स्टॉप लॉस भी हुआ, 3 दिन अगर आप प्रॉफिट में रहो, तब भी आपका जो परसेंटेज है, वो विनिंग परसेंट जो होगा वो लगभग 80% के आसपास रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी ने आज काम क्या किया। तो निफ्टी मैंने बता ही दिया है क्या काम काज किया। देखो निफ्टी ने भी, निफ्टी खुली, ऊपर खुली। मुझे तो अब हाँ, एक और मज़ेदार बात बताने वाला था मैं। SGX निफ्टी अगर आप सुबह के टाइम पे देखोगे, वो लगभग 136 पॉइंट ऊपर थी। अब सोचो, जो लोग ये कहते हैं, जो तमाम यूट्यूब चैनल वाले की SGX निफ्टी ये कर रहा है, US 30 ये कर रहा है, डॉ जोन्स ये कर रहा है, तो वो क्या कर रहे होते? वो तो बायर बने होते हैं ना। 136 SGX निफ्टी है ऊपर हमारे मार्केट से जहाँ पे हुई, लेकिन मार्केट ने 5 मिनट के अंदर उसकी SGX निफ्टी की बखिया उधेड़ दी और वो नीचे आ गया। और यहाँ से जाके रिवर्सल हुआ, और फिर तुरंत 2 मिनट वहीं पहुँच गया। फिर उसके बाद देखिए मार्केट ने, हमने कितने बजे ट्रेड बंद कर दी? मैंने आपको कितने बजे बोला? 9:58 पे कि ट्रेड बंद कर दो, अब कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो 10 बजे के बाद मार्केट ने क्या किया? वो सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाता रहा, और जो जो लोग थे वो पैसा खाते रहे, यहाँ ले गए। मतलब कुल मिला के आपको नचा के रखा। एक ट्रेड जरूर यहाँ पे आई थी, मतलब वो भी खैर ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं देख रहा था बैठ के, तो ये उसने एक ये क्या, अगर यहाँ तक भी अगर ले लेते तो 50-60 पॉइंट मिल जाते, और एक्सपायरी वाले दिन 50-60 का मतलब 40 पॉइंट करीब मिल जाते हैं, तो वो एक अच्छा ट्रेड हो सकता था। लेकिन कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि हमने सुबह ही बुक कर लिया था। तो कुल मिला के जिन लोगों ने यहाँ पे ये सोचा होगा कि अरे ये इसको ब्रेक कर दिया, अब ये ऊपर जाएगा, तो वो लोग ट्रैप हुए। जिन लोगों ने यहाँ पे ये सोचा होगा कि अब यहाँ नीचे गिर जाएगा यार, क्लोजिंग के नीचे क्लोज दे रहा है ये तो मार्केट, वो यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। तो कुल मिला के उन्हें लॉस हुआ होगा। जो लोग सुबह कमा के और एग्जिट हो गए, उन्हें कोई लॉस नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब चलिए देखते हैं कि यही सेम चीज़, चलिए बैंक निफ्टी में भी देखता हूँ, फिर एक साथ ही लेवल देख लेंगे। तो बैंक निफ्टी में जो मैंने ट्रेड जो दी थी, वो ये थी कि जैसे ही मैंने ये बोला था कि जब ये इस वाले को तोड़ेगा तब हम ट्रेड लेंगे, तो वही हुआ। मार्केट यहाँ पे हुआ, मुझे यहीं पे ये दिख गया, तो मैंने यहीं पे क्या हुआ, टेलीग्राम में भी दिया और खुद भी पोजीशन बना ली।
और फिर मुझे क्या हुआ, मुझे एक बहुत अच्छा एक डिसेंट प्रॉफिट मिला। मैंने लगभग यहाँ पे जब ये कैंडल यहाँ जा रही थी और यहाँ से जब इतना रिवर्सल आ गई, मैंने जो बोला था आपको कि जो भी आप जिस भी प्रीमियम की जो भी स्ट्राइक प्राइस आपने ली है, अगर वो रिटर्न होकर 10% कम हो गया तो आप उससे एग्जिट कर लोगे तुरंत के तुरंत। मैंने वही किया, मुझसे जैसे ये कैंडल यहाँ गई मैंने उससे एग्जिट कर लिया। ठीक है, अगली चीज़ देखने लगा मैं। तो अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जब ये इतना आया था तब मैंने अपनी पोजीशन बुक की, उसके बाद ये इतना आ गया। अब मेरे समझ में आ गया ये एक जो है बहुत बेहतरीन एक बुलिश वाली मेरी कैंडल बन गई। मैंने तुरंत के तुरंत यहाँ पे पहले अपनी पोजीशन बनाई, उसके बाद टेलीग्राम में डाल दिया, ऑल द वे यहाँ पे एग्जिट होने का मौका दे दिया। यहाँ पे बोल दिया क्लियर कट, सारे लोग एग्जिट बन दो और अपना जो टर्मिनल है वो क्लोज कर दो। क्योंकि अगर इस टर्मिनल पीसी मोबाइल सब चीज़, अरे भाई आपके पास पूरा दिन है, आपने अगर 30 मिनट में अपने 7,000 रुपये से 10,000 रुपये कमा लिए, अब क्या चाहिए? पूरे दिन भर घर घूमो, पढ़ो, लिखो, माँ बाप के साथ दो, अपनी फैमिली को टाइम दो, कुछ तो करो, किताबें पढ़ लो, अच्छी चीज़ें पढ़ लो, कोई नई चीज़ सीख लो, वो तो कर सकते हैं ना आराम से। तो ये जो चीज़ है जो मैं सिखाना चाहता था वो ये है। अब चलिए फटाफट लेवल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स देखेंगे। तो निफ्टी में क्या है कि पहले बड़े चार्ट पे देखते हैं, क्योंकि कल से नया दिन शुरुआत हो रहा है। तो यहाँ पे है क्या कि कुल मिला के अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट बियरिश मोड में ही है, लेकिन मैं अभी बियरिश नहीं हूँ, अब नहीं हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं आपको एक ट्रेंड लाइन दूंगा। यहाँ पे उस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट टूटे तो सेल करेंगे, और सेल करने के लिए ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा अभी मैं नहीं देख रहा हूँ कि फॉल आएगा। तो कल का लो टूटेगा मान लो 454 पे, आज का लो मतलब 454 या 460 के नीचे टूटेगा। टारगेट कितना है? टारगेट मैक्सिमम 412 का हो रहा है, तो 50 पॉइंट है, और ऊपर चला गया तो मतलब 369 का एक मैं देख सकता हूँ, इससे ज़्यादा का मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो नीचे की साइड तो स्कोप कम है, लेकिन ऊपर अगर जैसे ही ये चलता है, आइए 5 मिनट पे चल के एनालिसिस करते हैं। तो अगर ये मार्केट यहाँ से निकलता है, और एक छोटी सी आपको एक ट्रेंड लाइन बना के देता हूँ मैं, एक ये ट्रेंड लाइन डाल लो, ठीक है। ये वाली ट्रेंड लाइन को, और मैं इसको ग्रीन में दे देता हूँ ताकि ये पॉजिटिव रहे। तो मार्केट खुला, यहाँ हिले, नीचे आए और 492 तक अगर आए, यानी कि मार्केट गया, नीचे आया, और ये अगर 17,490 मान लो, अगर 90 तक आ जाता है तो हम क्या करेंगे, हम वही जो हमारी ऐसी कोई कैंडल अगर हमें मिल जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, और एक पोजीशन लेके और हम स्टॉप लॉस जो डालेंगे वो इस लाइन का डालेंगे। ये जो स्टेल लाइन है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने एक ट्रेंड लाइन ये भी बनी हुई है, ये थोड़ा पीछे से आ रही है, लगभग 23 फरवरी से। ये देखिए यहाँ पे, ये आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना लोगे, ठीक है। और इसका जो टारगेट है, आई मीन स्टॉप लॉस जो रहेगा वो हमारा है लगभग 460 का। तो क्या करेंगे, ट्रेड 17,490 पे लेंगे, 17,460 का स्टॉप लॉस विद रिवर्स ट्रेड। अगर ये टूट जाए तो क्या करोगे, रिवर्स ट्रेड ले लेना, ठीक है। अगर ये टूट जाए तो रिवर्स ट्रेड ले लेना। टारगेट यहाँ पे वापस वही मैं जो बता रहा हूँ 370 के आसपास मिल सकता है, अगर एक्सट्रीम बियरिश हो गया तो। और ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ नीचे की तरफ ज़्यादा की, लेकिन मैं इधर की ज़रूरत ज़रूर कर रहा हूँ कि अगर ये आपको मिल जाए तो ये स्टॉप लॉस लगा के, और आप इसको जो अगला जो टारगेट है वो यहाँ तक के, ये मैक्सिमम टारगेट है, ये मान के चल लो कि लगभग
17,650 का। इससे ज़्यादा के मैं टारगेट कल के कल में नहीं देख रहा हूँ। टूटने को टूट जाए, निकल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस इतना ही रखेंगे इसको कि यहाँ पे अगर मार्केट खुलता है और नीचे आता है, इस लाइन से हम रिवर्सल की ट्रेड का वेट करेंगे और इस लाइन का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और हमारे टारगेट यहाँ तक है। ठीक है, और अब चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में क्या है कि सेम लगभग है यहाँ पर भी। यहाँ पे जो है मैं एक ट्रेंड लाइन और बैंक निफ्टी में बना दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी इसको इस तरीके से ले लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा। तो ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर कल मार्केट खुलता है और मुझे उम्मीद है कि एक बार इस लाइन को छूने मार्केट आएगा, रेस्पेक्ट करने, तो वो पॉइंट क्या हो सकता है? वो पॉइंट हो सकता है लगभग ये वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट तक हमें बुलिश की ही देखेंगे, यानी कि लगभग ये हो जाएगा 39,900 तक हम सिर्फ और सिर्फ सीई की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। यहाँ तक मार्केट को आने देना। स्टॉप लॉस लगभग इतना मान के चलो, इतना, ये क्या है, 700 है। तो कल अगर मैं 39,700 का अगर स्टॉप लॉस ले रहा हूँ तो इसमें जो पॉइंट्स में अगर आप देखोगे तो मुश्किल से ये लगभग 100 पॉइंट भी नहीं होगा, मतलब लगभग इतना ही आएगा। लेकिन मैं ये स्टॉप लॉस क्यों दे रहा हूँ, उसकी वजह है सेफ। वैसे तो मैं ये भी स्टॉप लॉस दे सकता हूँ 39,800 का, लेकिन इसके ट्रिगर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो मैं इसलिए ये सेफर साइड पे दे रहा हूँ। क्योंकि स्टॉप लॉस वो होना चाहिए जो ट्रिगर ना हो। स्टॉप लॉस वो नहीं होना चाहिए जो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लिया अपने मन से, जो जगह है वहीं पे स्टॉप लॉस बनता है। तो मेरा स्टॉप लॉस 39,700 है और यहाँ पे टकराने के बाद जो पहले जो टारगेट हैं वो मेरे लगभग 40,450 है पहला टारगेट। और ये अगर इस लाइन को तोड़ दे, 40,171 को क्रॉस कर दे जैसे ही, इसमें आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं क्या, पिरामिडिंग। ठीक है, तो आप बना सकते हो, मतलब जैसे ये यहाँ से चला और इस लाइन को अगर जैसे ही इसने तोड़ा तो आप क्या, तोड़ने का मतलब कंफर्म होने देना, क्लोज होने देना बाकायदा कैंडल को इस तरीके से। तो फिर यहाँ पे आप क्वांटिटी और ऐड कर सकते हो अगले 300 साढ़े 300 पॉइंट के लिए। तो इतना ही रखेंगे। और मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन जिन लोगों ने वीडियो शेयर की। और मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। वो कोई पेड सर्विस देखिए मेरी कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मुझे आता है वो मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, उन्हें समझा सकूं, उन्हें बता सकूं। वीडियो थोड़ा बड़ी है, लेकिन मैं जो समझाया है अगर वो आप लोगों तक पहुंच जाता है तो सबसे बेहतरीन रहेगा। तो ठीक है, आप लोग इस बात को ज़्यादातर जितने भी लोग ट्रेडर्स हैं वहाँ तक पहुँचाइए, टेलीग्राम का लिंक शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जो लोग लॉस कर रहे हैं रोज़, वो अपने लॉस को बचा सकें। कमाई करने के लिए तो आते हैं ना ऑप्शन ट्रेड करने के लिए लोग, या ट्रेड मार्केट में, तो कमाई करो ना, लॉस करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।